सभी DSSB के साथियों को अनुसर का नमस्कार। DSSB की तैयारी करने वाले जितने भी हमारे साथी हैं, उनकी डिमांड थी कि सर स्पेशल MCQs लेकर के आइए। तो कुछ स्पेशल MCQs DSSB के लिए लेकर के आए हूँ। स्पेशल क्लास है ये, और यहाँ पर आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा इन क्वेश्चन से। तो आप इन क्वेश्चंस को ध्यान से करें और ये वीडियो अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा, जिससे कि बाकी लोगों को भी ये क्वेश्चंस जानकारी में आ जाए। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है वो आपको बताता हूं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 जो आप देख रहे हैं वो क्वेश्चन आपके सामने है। द इफेक्टिव, थोड़ा सा नीचे कर देता हूं, यहाँ पर दिखाई आपको प्रॉपर वे में दे। द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल आयन, यानी कि यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर पूछा गया है, तो आपको फार्मूला पता होना चाहिए कि इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का जो फार्मूला होता है वो यहाँ पर दिखाइए EAN इज इक्वल टू क्या होना चाहिए। निकल का एटॉमिक नंबर 28 होता है, इस पर ऑक्सीडेशन स्टेट 2 है, और माइनस लिगेंड यहाँ पर, यानी कि एक लिगेंड एक लोन पेयर डोनेट करता है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके हो जाते हैं प्लस में 6 दूनी 12, तो 10 जोड़ देने पड़ेंगे। यानी यहाँ पर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर 38 आ रहा है। चेक करके देखिएगा, निकल में से 2 घटा दीजिए, तो यानी कि 2 घटाई 10, 28 में 26, और यहाँ पर 38 आ जाएगा। तो आंसर यहाँ पर आपका 38 का ए ऑप्शन एक्यूरेट ऑप्शन होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑप्शन में चला जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को अगर आपको करना है, ऐसे क्वेश्चंस पर आपको ध्यान देना पड़ेगा, तो मैं आपको उम्मीद भी करूंगा कि आप ऐसे क्वेश्चन बहुत इजी वे में कर पाएंगे। तो ये DSSB में स्पेशल क्वेश्चन है। उम्मीद है इस क्वेश्चन की, ये क्वेश्चन आपको DSSB एग्जामिनेशन में, DSSB के एग्जामिनेशन में आपको मिलेगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा करके रखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसमें से मैंने आपको समझाया भी था, पढ़ाया भी था कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होती है। जो DSSB की स्पेशल वीडियो में बने रहिए, हम आपको जरूर लेकर के आएंगे, बेस्ट क्वेश्चंस के साथ में चलेंगे। इस पर महासंग्राम भी हमारा होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है वो कौन सी है। जो भाई इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो होती है वो डिपेंड किस पर करती है। इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी कि क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती है। इंडिपेंडेंट अमाउंट ऑफ द मैटर इंटेंसिव होती है। जो डिपेंड करती है वो होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो कंसंट्रेशन घटती बढ़ती रहती, चेंज हो जाती है। तो इसका मतलब है यहाँ पर हम ऑप्शन जो है वो कंसंट्रेशन का लेंगे कि कंसंट्रेशन वेरिएशन हो सकता है, संभावना आपकी इस क्वेश्चन के भी आने की बहुत है। तो यहाँ पर भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप लगाइए। व्हाट इज एलिजरिन, ये क्वेश्चन पीजीटी एग्जाम्स में बहुत आता है, और ये डाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, यानी कि डाई से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत आता है ये क्वेश्चन। एलिजरिन एक्चुअल में है क्या। तो 1,4 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन को हम लोग जो है, ये क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो बहुत आता है। 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन, अगर आप इसके 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन के स्ट्रक्चर को भी देखेंगे तो एंथ्राक्विनोन तो आप जानते ही हैं कि सिंपल वे में एंथ्राक्विनोन हम इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज एंथ्राक्विनोन, दिस इज एंथ्राक्विनोन। तो यहाँ पर एलिजरिन का जो अगर हम लोग फार्मूला बनाते हैं, तो एलिजरिन का फार्मूला क्या बनेगा वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। एलिजरिन जो है वो 1,2 डाईहाइड्रोक्सी एंथ्राक्विनोन है, तो ये 1 एंथ्राक्विनोन, ये हो गया हमारा एंथ्राक्विनोन, और 1,2 डाईहाइड्रोक्सी ये हो गया। तो इस तरीके का स्ट्रक्चर भी कभी कभी पूछ सकते हैं, स्ट्रक्चर में भी क्वेश्चन आ सकता है, संभावना आपके साथ में पूरी है। ठीक है। बोथ द मेंबर्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द ऑलमोस्ट सेम साइज। तो यहाँ पर लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन पर फोकस करना पड़ेगा, यानी कि लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की बात करेंगे तो लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर जिरकोनियम और हॉफनियम लगभग सेम साइज के होते हैं, और ये लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह से होते हैं। किसकी वजह से होते हैं? लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन की वजह। तो आप इस क्वेश्चन को भी इंपॉर्टेंट मानिएगा, लेंथेनॉइड कॉन्ट्रैक्शन के क्वेश्चन को, तो इसे करके जरूर जाइएगा, छोड़िएगा नहीं। आज ये सीरीज की शुरुआत है, अगर आपके इस पे कमेंट आते हैं, अगर आप इस पे इंटरेस्ट रखते हैं और क्वेश्चंस को कंटिन्यू करवाना चाहते हैं, तो प्लीज
वीडियो देखिए, दोस्तों को शेयर करिए। DSSB के स्पेशल क्वेश्चन के साथ हम आपके सामने हाजिर होंगे। हर चैप्टर से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमी सिंथेटिक पॉलीमर। इसमें सेमी सिंथेटिक पॉलीमर कौन सा है? तो सेमी सिंथेटिक का मतलब होता है कि जिसमें नेचुरल भी हो और साथ ही साथ में जो है उसके अंदर कुछ सिंथेटिक यानी दूसरा जो नॉन नेचुरल जिसे कह सकते हो सिंथेटिक चीज मिला तो सेमी सिंथेटिक में काउंट होता है। तो आपको यहाँ पर जो है वो रेयन दिख रहा है। रेयन वुड, सिल्क और नेचुरल रबर, ये तो नेचुरल हो गया, और रेयन जो है वो सेमी सिंथेटिक पॉलीमर में गिना जाता है। तो पांचवें का जवाब भी आपका सी है। और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जरूर लगाइए इनको। हर चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ले लीजिए आप। इस पे व्हाट डज द रिएक्शन, इस रिएक्शन को क्या नाम दिया जाए? सैंडमेयर दिया जाए, गटरमैन दिया जाए, बाल-सीमन दिया जाए या फिर हैक रिएक्शन दिया जाए? तो आप इस रिएक्शन के बारे में खूब अच्छे से जानते हैं। ये सैंडमेयर CuCN है ना, तो इसलिए सैंडमेयर। एरो पर KCN अगर लिख जाएगा तो बिल्कुल परफेक्ट आंसर यहाँ पर KCN लिख दीजिए, तो ये आपका बन गया सैंडमेयर और रिएक्शन। तो सैंडमेयर रिएक्शन को नोट कर लीजिए। अगर यहीं पर जो है वो कॉपर पाउडर होता, ठीक है, CuCl होता और कॉपर पाउडर, तो ये गैटरमैन में चली जाती। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट, हर चैप्टर से जुड़ा हुआ एक सवाल आपके सामने। डेक्रॉन क्या है? ये डेक्रॉन एग्जाम्पल पॉलिएस्टर का पूछा जाता है, बहुत बार पूछा गया कि डेक्रॉन इज ए एग्जाम्पल ऑफ, ये डेक्रॉन किस कैटेगरी में आता है? ये जवाब भी बहुत पूछा गया, तो आप बताइएगा कि डेक्रॉन पॉलिएस्टर की कैटेगरी में आता है। हर चैप्टर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन दे रहा हूं आपको। ये क्वेश्चन आपका पॉलीमर से है, आपको पता होना चाहिए। दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू द पॉलीमर, ये पॉलीमर की कैटेगरी से बिलोंग कर रहा है क्वेश्चन। ध्यान दीजिए, दिस पॉलीमर, और ये आपका आ गया अमीनो कंपाउंड से आ गया या फिर डायजोनियम कंपाउंड से, अमीनो कंपाउंड से ये क्वेश्चन आ गया, ये भी आप देख रहे हैं। और ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये आपका विच ऑफ द फॉलोइंग सेमी सिंथेटिक पॉलीमर, ये पॉलीमर से, ये भी पॉलीमर से क्वेश्चन आ गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है ये डी ब्लॉक से आ गया आपके सामने। ये क्वेश्चन डी ब्लॉक से आ गया, डी ब्लॉक से क्वेश्चन दिया हुआ है ये वाला। इसके ऊपर चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका डाइस से दिया हुआ है, ये क्वेश्चन डाइस से दिया हुआ है। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आपको चाहिए, टॉपिक वाइज चाहिए, चैप्टर वाइज चाहिए, ये क्वेश्चन चले आइए। थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन चला गया, थर्मो से चला गया ये क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से चला गया है, कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से चला गया। तो ऐसे क्वेश्चंस अगर आप चाहते हैं तो फिर हमारे बुकलेट को भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चंस की बहुत भरमार है हमारे पास में, और ये क्वेश्चन आपको हमारी बुकलेट की फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो अगर आइए तो टेस्ट सीरीज जो लिंक दे रखा है पीजीटी टेस्ट सीरीज में भी ये सभी क्वेश्चन डिस्कशन किए जाएंगे। पीजीटी टेस्ट सीरीज, उस ये टेस्ट सीरीज जो है वो हमारी यूपी के लिए भी बेस्ट रहेगी। अगर आपने फॉर्म भर रखा है DSSB के लिए भी बहुत बेस्ट रहेगी, और बीपीएससी के स्टूडेंट के लिए भी बहुत, यानी इस कैटेगरी के क्वेश्चन, नवोदय विद्यालय का एग्जाम का आपने फॉर्म भरा है, केबीएस की उम्मीद है आपको भरने की, तो फिर आप इन एग्जाम्स की प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग भी इस क्वेश्चन को तैयार कर सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल हाइड्रोक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गेस्ट बेस, इसमें से कौन सा मेटल हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है? तो ऊपर से नीचे आने पर बेसिक कैरेक्टर बढ़ता है, यानी कि बेरिलियम, उसके बाद कैल्शियम, फिर मैग्नीशियम, है ना, बेरिलियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, और फिर आ जाता है आपका स्ट्रोंशियम, बेरियम, यानी कि बेरियम आएगा इसके बाद। तो इतने ही दे रखे, तो यहाँ पर मैं BaOH का होल ट्वाइस को सेलेक्ट करूंगा, BaOH के होल ट्वाइस को मैं सेलेक्ट करूंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इलेक्ट्रोफाइल, इसमें से इलेक्ट्रोफाइल कौन सा नहीं है? तो यहाँ पर अमोनिया के पास में लोन पेयर है, यानी कि यही एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव नहीं करता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। DSSB की प्रिपरेशन में हम आपके साथ में, अगर आप कमेंट देखते हैं इस वीडियो को, ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और कमेंट करते हैं, तो फिर आपको मिलेंगे बेस्ट क्वेश्चंस की सीरीज। सैलिसिलिक एसिड रिएक्ट विद एसिटिक एनहाइड्राइड टू फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग, तो इसमें से सैलिसिलिक एसिड बड़ा फेमस क्वेश्चन है पीजीटी में, और ये आपका ड्रग से आ जाता है क्वेश्चन, ये ड्रग्स से आया क्वेश्चन है। ऊपर वाला जो है, अब ये आप मान लीजिए, ये वाला जो ऊपर वाला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोफाइल पूछा गया है, तो ये GOC, जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है। ये आपका एल्कलाइन अर्थ मेटल से है, एल्कलाइन अर्थ मेटल से क्वेश्चन है। तो हर टॉपिक से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, तो उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट जरूर करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड स्ट्रेंथ, इसमें एसिड स्ट्रेंथ किसकी ज्यादा है? तो अगर हम यहाँ पर HClO ले लेते हैं, HClO
2 ले लेते हैं और इसके बाद यहाँ पर HClO3 ले लेते हैं और HClO4 ले लेते हैं, तो यहाँ पर +1 ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर +3, यहाँ पर +5 और यहाँ पर +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ती चली जाती है क्लोरीन में वही सबसे ज्यादा एसिडिक हो जाएगा। तो HClO4 यहाँ पर स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड के केस की तरह कंसीडर किया जाएगा। बहुत ही अच्छा, हमारी सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर आपके सामने ब्लिंक कर रहा है, इस पर आप व्हाट्सएप करके जानकारी भी ले सकते हैं। पीजीटी टेस्ट सीरीज, इस बात का ध्यान दीजिएगा कि टेस्ट सीरीज बहुत ही बेनिफिशियल है, सेपरेट टाइम में चल रही। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिटोफिनोन को डिस्टिंग्विश करना है और बेंजोफिनोन को। तो देखिए, अगर हम दोनों के स्ट्रक्चर को देखें तो ये हमारा हो जाता है C6H5COCH3, ये हमारा एसिटोफिनोन हो जाता है, एसिटोफिनोन, और बेंजोफिनोन हमारा C6H5 ये बेंजोफिनोन। यहाँ पर इतना पार्ट है तो ये आयोडोफॉर्म टेस्ट के द्वारा डिस्टिंग्विश आसानी से कर सकते हैं, मतलब आयोडीन और बेस लेकर के इसको डिस्टिंग्विश किया जा सकता है। संभावना इस क्वेश्चन की भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आपका टेस्ट से भी कह सकते हो इसको आप एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट, एल्डिहाइड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़ा हुआ क्वेश्चन ये माना जाएगा। टॉपिक एल्डिहाइड कीटोन है विशेषकर, तो ये चीज आपको ऐसी बिल्कुल सेपरेट क्वेश्चन की हैंड रिटन बुकलेट भी अवेलेबल कराएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन कन्वर्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत आता है। ये 2 रिएक्शन है जिसमें ये कन्वर्जन होता है, एक तो वुल्फ किश्नर रिडक्शन है और दूसरी आपकी क्लीमेंसन है। तो यहाँ पर क्लीमेंसन वुल्फ किश्नर दोनों दे रखे हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए और बी दोनों हमें लगाने पड़ेंगे, जो क्वेश्चन नंबर 13 है। 13 में और क्लीमेंसन रिडक्शन भी है, कन्वर्ट द ग्रुप, दोनों कन्वर्ट करते हैं लेकिन तरीके दोनों के अलग अलग हैं। तो यहाँ पर क्लीमेंसन रिडक्शन भी यही काम करता है और वुल्फ किश्नर रिडक्शन भी यहाँ पर सेम काम करता है। दोनों में कीटोन ग्रुप जो है वो CH2 ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। तो ऑप्शन यहाँ 2 लिख गए हैं, तो इसलिए दोनों को टिक कर देना है। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ आयरन, यहाँ पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर चेक कर लीजिए, क्या ऑप्शन बनेगा वो मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर Na का प्लस हो जाता है, +1 हो जाता है, आयरन को X मान लीजिए, कार्बोनिल 0 चला जाएगा, कार्बोनिल यहाँ पर 0 चला जाएगा तो यहाँ पर 0 हो गया, और यहाँ पर H2 है तो इसका मतलब ये हाइड्राइड है, तो हाइड्राइड -2 हो जाता है। तो इसका मीनिंग हुआ X = हो जाएगा, यहाँ पर X = हो जाएगा, ये माइनस का आपका 2 इधर आके प्लस का 2 बन जाएगा, ये आएगा आपका यहाँ पर ये Na हो गया, NaFeCO और CO का होल 4 H2 हो जाता है। तो यहाँ पर CO का होल 4 यानी होल थ्राइस करें, इसे 3 कर देता हूँ, इसे 3 कर देता हूँ, इसे 3, ये थोड़ा सा मिसप्रिंटिंग है, यहाँ पर सही कर दे रहा हूँ। सही इसलिए कर रहा हूँ कि ऑप्शन इसमें मैच में नहीं दे रखा है, और वैसे भी यहाँ पर 3 और हाइड्राइड भी 3 ही आएंगे, तो यहाँ 3 कर दीजिए तो ये प्लस में आएगा, यहाँ प्लस का 3 और माइनस का यहाँ पर 1 हो जाएगा, तो X = +2 बन जाएगा, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर ए ऑप्शन सेट होना चाहिए, ए सेट होगा बिल्कुल 100%। कारण ये कि ये क्वेश्चन में थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग है, इसको सेट कर लीजिए। क्वेश्चन को क्या लिखना है, यहाँ पर Na लिखना है, ठीक है, यहाँ पर Na लिखना है, तो यहाँ Na लिख दीजिए, ब्रैकेट में Fe कर लीजिए, CO का होल थ्राइस और H3, ये हाइड्राइड है, इस बात का ध्यान दीजिएगा, ये हाइड्राइड है, इस बात का विशेष ध्यान दीजिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन स्टेट मैच नहीं करेगी। तो ऑप्शन नंबर ए लगाइएगा, इंपॉर्टेंट है, एनवीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, नवोदय विद्यालय समिति में आया हुआ क्वेश्चन है, और ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को बिलोंग करता है और ये भी आपका एल्डिहाइड कीटोन को बिलोंग करता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस चल रहे हैं, तो आप इनको जरूर करें। इस क्वेश्चन को भी देखिए, ये पीजीटी में आया है, यूपी पीजीटी में भी आया था ये क्वेश्चन, ये चीची-बाविन रिएक्शन के नाम से फेमस है, आपको पता होगा। क्वेश्चन नंबर 15 में आपने ये क्वेश्चन अगर पेपर देखिए 2021 का, 2021 का पेपर देखिए तो आपको ये दिखाई देगा चीची-बाविन रिएक्शन के नाम से। तो यहाँ पर मैं चीची-बाविन रिएक्शन लिख देता हूँ, तो ये हो गई हमारी चीची-बाविन रिएक्शन, बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीची-बाविन रिएक्शन। इसके बाद आ जाइए, विच इंटरमीडिएट फॉर्म द
ट्रिप्टिसिन ऑन द रिएक्शन विद एंथ्रासिन। एंथ्रासिन से रिएक्शन करने पर ट्रिप्टिसिन कौन बनाता है, ये क्वेश्चन मैंने पढ़ाया है आपको, और ये 16वें का जवाब है, बेंजाइन बनता है, बेंजाइन बनता है। तो यहाँ पर आप बेंजाइन नोट कर लीजिएगा। विच इंटरमीडिएट फॉर्म्स ट्रिप्टिसिन, तो बेंजाइन से इंटरमीडिएट यानी एंथ्रासिन अगर बेंजाइन से रिएक्शन करता है तो ट्रिप्टिसिन बनता है, और ये रिएक्शन पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन से है, पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन। जो क्वेश्चन यूपीपीजीटी में आ सकता है, यूपीपीजीटी में आ सकता है, DSSB में पूछा जा सकता है कि जो है कौन सा इंटरमीडिएट एंथ्रासिन से रिएक्शन करने पर, क्योंकि कारण ये कि फिर ये एरोमेटिक से भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन जुड़ता है, जियोसिप से भी जुड़ता है, इसीलिए इस क्वेश्चन को कॉमन रखा गया है। तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। और साथ ही साथ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैज द सिलेंड्रिकल शेप, ये क्वेश्चन बीपीएससी में भी कई बार आ चुका है, बीपीएससी में भी आ चुका है, DSSB एग्जामिनेशन में भी कई बार आ चुका है। तो यहाँ पर इथाइन की जो है सिलेंड्रिकल होती है, पता ही है आपको, बिल्कुल लीनियर शेप होती है। सिलेंड्रिकल का मतलब H हो गया, C हो गया, फिर यहाँ पर ट्रिपल बॉन्ड C और यहाँ पर H, इस तरीके के स्ट्रक्चर भी बनते हैं इसके, और यही स्ट्रक्चर इसको रिप्रेजेंट करते हैं कि भाई ये लीनियर है। 180 डिग्री का एंगल यहाँ पर चल रहा है और हाइब्रिडाइजेशन आपकी SP दिखाई दे रही है। क्वेश्चन की सीरीज बहुत जबरदस्त है, नंबर ब्लिंक कर रहा है, नंबर आपको बार बार यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इस नंबर को आप नोट करके हमें कमेंट कर सकते हो, इस नंबर को नोट डाउन अगर आप कर लेंगे तो फिर मुझे लगता है कि आपको बेनिफिट भी इस नंबर से बहुत मिलेगा। बहुत सारे डाउट अगर आपको कभी पूछने हैं तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, समय होगा जरूर। विच एग्जाम्पल ऑफ बैड डाई, तो बैड डाई कौन सी है इसमें, तो जान लीजिए बैड डाई जो है वो आप नोट कर, मिथाइल ऑरेंज क्या बैड डाई है, बिल्कुल बैड डाई मिथाइल ऑरेंज है। तो यहाँ पर जो है मिथाइल ऑरेंज इज ए बैड डाई, इसको एग्जाम्पल को नोट कर, सॉरी इंडिगो, इंडिगो इज ए बैड डाई, मिथाइल ऑरेंज नहीं, इंडिगो इज द बैड डाई। ये क्वेश्चन कई बार आ चुका है एग्जामिनेशन में, तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, ये भी डाई से का क्वेश्चन उठाया गया है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंडिगो जो होती है बैड डाई के नाम से जानी जाती है एग्जामिनेशन 19, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है, ये क्वेश्चन भी आपका पीजीटी में आया हुआ है, पीजीटी में थर्मोडायनेमिक्स से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपको इंडिकेट करता है कि ये क्वांटम मैकेनिक्स का एक डेरिवेशन है, उसी के ऊपर बेस है, ये क्वांटम मैकेनिक्स के ऊपर बेस है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसी क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट भी लगाइएगा। एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या कह रहा है कि 20वां क्वेश्चन है कि कोल्ड और डाइल्यूट NaOH के साथ में जब चलोगे आप तो फिर NaClO बनेगा, और यहाँ पर NaClO3 बनता है, तो यहाँ पर NaClO बनता है, यहाँ पर टिक कर लेते हैं NaClO, और यहाँ पर NaClO3। तो अब यहाँ NaClO और NaClO3 पहले ही ऑप्शन में दे रखे हैं, बाकी तो ऑप्शन ही नहीं देखने हैं, तो ये भी ध्यान रखना है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, आप इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। और ये क्वेश्चन आपका आ जाता है, हैलोजन से जोड़ना चाहो तो हैलोजन से जोड़ लो, और अगर आप NaOH से जोड़ना चाहो तो NaOH से भी इस क्वेश्चन को आप जोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर आ जाइए 21 और 22 पर। तो क्वेश्चन कैसे लगे जरूर बताइएगा। कलर ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन इज ड्यू टू, किसकी वजह से होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये D2D ट्रांजिशन नहीं होता है, जबकि अधिकतर लोग यही लगाते हैं। दोनों पोलराइजेशन भी नहीं है, तो इसका मतलब ये चार्ज, जब भी KMnO4 का कलर है, KCr2O7 का कलर, ये चार्ज ट्रांसफर की वजह से होता है। तो ये कलर भी आप नोट करिए, क्वेश्चन को नोट करिए। डी ब्लॉक से भी जुड़ा हुआ है, कोऑर्डिनेशन से भी जुड़ा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डी ब्लॉक से रिप्रेजेंटेशन रखिए इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज द डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, इसमें से डाइल्स-एल्डर रिएक्शन कौन शो करता है, इसका जवाब हमें आप देंगे हमारे इनबॉक्स में। इनबॉक्स में जवाब हमें चाहिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग अंडरगोज डाइल्स-एल्डर रिएक्शन, इसका जवाब हमें आपसे चाहिए। और अगर आप ये जवाब ढूंढ करके देते हैं तो एक तो कमेंट बॉक्स में हमें भी अच्छा लगेगा कि थायोफीन देता है, पायरिडीन देता है, पायरोल देता है कि फ्यूरॉन देता है। स्ट्रक्चर मैं आपको सबके बताए दे रहा हूं, अगर आपको जानकारी है तो ये स्ट्रक्चर आपको थायोफीन का दिखाई देगा, अगर पायरिडीन की जानकारी है तो फिर ये स्ट्रक्चर आपको पायरिडीन का दिखाई देगा कि इसमें से फ्रीडल डाइल्स-एल्डर रिएक्शन कौन देता है। पायरोल की बात करता हूं तो पायरोल का स्ट्रक्चर आपको ये दिखाई देगा, ये आपका पायरोल हो गया, और ये आपका पायरिडीन हो गया। और फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर अगर आप जानना चाहते हो तो भाई ये फ्यूरॉन का स्ट्रक्चर है।
ठीक है, तो इनमें से जवाब कौन सा होगा, डाइयल सेल्डर रिएक्शन कहां पर होती है, ये जवाब आपका हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। और अगर आपको DSSB और BPSC दोनों की टेस्ट सीरीज पर भरोसा है तो जरूर इस पर कमेंट आपको करना चाहिए। दोस्तों को शेयर करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय।